देखिए, जान ही रहे हैं ना, वो चीज़ मैं उभारना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अब दिल पूरा टूट चुका है। और कहीं न कहीं जब जिस घर में छोटे से लेके बड़े जब हो जाओ, तो अब कल को जब दूसरी नौबत आ जाती है, तो कहीं न कहीं दिल पे ठेस कन्हैया लग भैया जाती है। बहुत ही हिम्मती इंसान हैं। बहुत नेक दिल के हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं है। शुरू से ही उन्होंने हर एक सब्सक्राइबरों का साथ दिया है। हमारा भी चैनल फ़ोन करके हम लोग को समझाएं। हम तो फिर भी हिम्मत बांध लिए थे क्योंकि हम शुरू से ही ठोकर खाए हैं, तो हमें तो हिम्मत बांधने की आदत पड़ गई थी। ये नहीं खाए थे, ये उतने समय बहुत टूट चुके थे और इनको भी बढ़ाना लोग नहीं चाहते हैं इस मैटर को। अभी आप लोग घर से मतलब बेघर हो चुके हैं। तो आपके चैनल के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से मैंने देखा। कहने का मतलब ऊपर वाले भेजे हैं तो कहीं न कहीं इंतज़ाम कर ही देते हैं। हम लोगों और ने सब्सक्राइबर के लिए ही शायद हम लोग रोड पे रहते हैं। हम लोग के साथ कुछ हादसा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था हम लोग के साथ। हाँ, तो ऑटो कहाँ गोरखपुर में चलाते थे? नहीं, सामने वाला ऑटो नहीं तो रहेगा। हमारा क्या, हमारा तो बीत बिता रहा है। अब हमारे आगे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। मेरा लड़का 7 साल का हो रहा है। वो भी पागल नहीं है, वो भी होशियार है। उसको भी मालूम है कि मेरे दादी दादा ने घर से मेरी मम्मी पापा को भगाया है। जैसे हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो भगवान भी हमारा कभी नहीं बिगाड़ेंगे। हमको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है। और पूरा मैंने वीडियो देखा था, पूरा सामान आप लोग ऑटो में लेके पूरा रात बिताए ऐसा लग रहा हाँ, सही बात है ये। है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं गोरखपुर में हूँ और हमारे साथ देखिए कौन है, पहचान रहे होंगे। जाना पहचाना चेहरा, जो कि राधा राज गोरखपुर, इस चैनल के क्रिएटर हैं लोग, और दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं। अभी इनका मामला क्या चल रहा है वो आप लोग देख रहे होंगे इनके चैनल पर, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो मैं भी इनसे मिलने के लिए आया कि आखिर में क्या समस्या है, तो बातचीत करेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार दर्शकों को। और कहने का मतलब जो यूट्यूब पे चल रहा है उसकी वजह से दिमाग भी नहीं काम कर रहा है क्योंकि ये पारिवारिक का मैटर है। और कोई बाहर का चीज़ रहता तो समझ में भी आता है, और जब अपने आप को पड़ता है तो वो चीज़ नहीं समझ में आती है। और जो भी समस्या है आप जान ही रहे हैं। लेकिन ये यूट्यूब फैमिली है, और यूट्यूब फैमिली हर सुख दुख में वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है हमारे क्रिएटर को। जैसे हुआ तो बहुत कुछ है, तो घर का परिवार है, जान ही रहे हैं, जो है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। और ऐसे तो हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि जानिए छोटा सा बात बहुत बड़ी बात हो जाती है। परिवार का मैटर है तो इसलिए हम लोग बढ़ाना नहीं चाहते हैं इस मैटर को। अभी आप लोग घर से मतलब बेघर हो चुके हैं। तो आपके चैनल के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से मैंने देखा। कहने का मतलब ऊपर वाले भेजे हैं तो कहीं ना कहीं इंतजाम कर ही देते हैं। हम लोगों ने सब्सक्राइबर के लिए ही मड़ई छवाई थी कि जो सब्सक्राइबर लोग मिलने आएंगे, ऊपर का मतलब मचाने की तरह छवा दिए थे। और आज देखिए सब्सक्राइबरों की ही देन से हम वापस उसी में आ गए। और कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर के लिए छवाए थे, तो भगवान को मालूम था कि हम एक दिन ठोकर खाएंगे, तो हमारे भी रहने के लिए जगह चाहिए। तो भगवान ने कहीं ना कहीं वो व्यवस्था हमारे लिए करने को कहा, किया था। ये आपकी मड़ई मतलब कहाँ, ऐसे रोड के हाईवे के किनारे, हाईवे के किनारे। सब्सक्राइबर के लिए मतलब कि साफ साफ समझाइए, सब्सक्राइबर के लिए किस लिए? मतलब जैसे कि सब्सक्राइबर पहले हमसे बहुत लोग मिलने आते थे, तो हम अपने ससुराल में नहीं बुलाते थे, मायके में ही बुलाते थे। तो जहाँ पे मतलब मायके में जगह था हमारे, जहाँ गाय वाय बनती थी, तो वहाँ पे हमने साफ़ सुथरा करके ऊपर से मड़ई छवा दिया था। जो सब्सक्राइबर लोग मिलने आते थे, हम वहीं पे उनसे मिलते थे। वहीं पे वो लोग रहते भी थे। हाँ, मतलब ऐसा कोई आ जाता था बाई चांस तो रह जाते थे, नहीं तो बाकी के जो पास से आते थे वो चले जाते थे। हाँ तो अभी क्या मतलब बिल्कुल घर से, परिवार से उलझन के साथ वहाँ से निकल गए आप? हाँ, हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग अब हाईवे के किनारे मड़ई डाल रखे हैं, वहाँ पे हैं। और भगवान की दुआ और आशीर्वाद की वजह से हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो भगवान भी हमारा कभी नहीं बिगाड़ेंगे। हमको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है। और पूरा मैंने वीडियो देखा था, पूरा सामान आप लोग ऑटो में लेके पूरा रात बिताए ऐसा लग रहा हाँ, सही बात है ये बात सही है। जब हम लोग को रात को निकाला गया, तो जब घर में नहीं घुसने दिए जाए दे रहा था, तब हम लोग वहीं पे अपना रोड पे ही मतलब हम लोग रात बिताए थे। है। तो ये ऑटो किसका, मतलब आपका खुद का? अपना है, अपना खुद का है। मेरा ऑटो समझ लिए घर उस समय बन गया था। ऑटो ही चलाते हैं। अगर ऑटो नहीं रहता तो शायद हम लोग रोड पे रहते, हम लोग के साथ कुछ हादसा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था हम लोग के साथ। हाँ, तो ऑटो कहाँ गोरखपुर में चलाते थे? नहीं, ऑटो तो वहीं सहजनवास खैलाबाद चलाते थे, लेकिन हो गया 8 महीना यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इसके वजह से ऑटो नहीं चला पाते हैं। तो ऑटो समझ सकते हैं कि अगर एक परिवार है, अलग अलग जाके वीडियो बनाएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, और दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके साथ हम दोनों लोग मिल के काम करने लगे। बताइए, देखिए मतलब ऐसे यूट्यूबर कि अपने यूट्यूब के लिए, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिए, ऐसा ही मतलब लग रहा है ना। यूट्यूब फैमिली के लिए ही आप लोग घर परिवार छोड़े। कुछ कुछ मैटर घर का है, और उसी में मतलब वीडियो को लेके भी ताना मारना, हर एक चीज़। तो
तो क्या लगता है अभी क्या कहेंगी दर्शकों से? आप तो दिल्ली जाने वाली हैं। हाँ, क्योंकि गांव में रहेंगे तो टेंशन रहेगा, हालांकि कोई किसी का मुंह है पकड़ नहीं पाएंगे, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। और दिल्ली रहेंगे तो अपना माइंड फ्री रहेगा, कुछ काम करेंगे, काम पे ध्यान देंगे हम लोग, बस इसीलिए। तो यहाँ के जो बहुत आपसे आपके फ़ैन हैं जो मिलना चाहते थे, आते थे मिलने जुलने के लिए, और उनको लगता था कि नहीं आप यहीं के सीन दिखाती हैं, यहाँ के ब्लॉगिंग करती हैं, लोगों से मिलना जुलना, तो वो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि जाएंगे तो दिल्ली से नहीं आएंगे, आएंगे क्यों नहीं, आएंगे, रहेंगे, सबसे मिलेंगे। दिल्ली में भी जाएंगे सबसे मिलेंगे, यहाँ पे भी आएंगे सबसे मिलेंगे, मतलब मिलना जुलना हमारा लगा ही रहेगा। जैसे आज हम मौके से मिल गए गोद भराई में, वैसे ही भगवान हम लोग को अच्छे से रखेंगे तो हम लोग हर जगह मिलते रहेंगे। और मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, भगवान मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। अभी एकदम पूरी तरह से बेघर हो चुकी हैं और ऑटो ही अब आपका एक सहारा है, तो ऑटो से ही अभी काम धाम करके, मतलब अब तो यूट्यूब तो चल ही रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल में ऑटो से ही कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा या फिर ऑटो यहीं छोड़ के दिल्ली जाना है? ऑटो यहीं छोड़ के जाएंगे। हाँ, ऑटो किसी को या तो दे देंगे या तो कहीं वैसे खड़ा भी करने लायक कहीं नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी को दे के ही जाएंगे। और 4 पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन किस्त उसका भराएगा। मैं 2-3 लोग से मैं बात भी किया हूँ, बोले ठीक है बताएंगे बताएंगे, उसी के चक्कर में मैं रुक गया, तो फिर इनका भी था प्रोग्राम, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ आ गए। बहुत दर्शक परेशान होते हैं कि नहीं राधा राज गोरखपुर को क्या हो गया, अचानक घर छोड़ के। परेशान है, बहुत लोग फ़ोन करके हम लोग को समझाएं, हम तो फिर भी हिम्मत बांध लिए थे, क्योंकि हम शुरू से ही ठोकर खाए हैं, तो हमें तो हिम्मत बांधने की आदत पड़ गई थी। ये नहीं खाए थे, ये उतने समय बहुत टूट चुके थे, और इनको भी लोग बाग बहुत समझा रहे थे कि भैया हिम्मत मत हारिए, आपके साथ भगवान है, आपके साथ हम हैं। फ़ोन करके भी समझाते थे, बहुत लोग हम लोग को बुलाए भी कि भैया हमारे घर आइए, दीदी हमारे भाई भी हमारे घर आइए, लेकिन नहीं, अगर हम किसी के घर चले जाते तो फिर हम उतनी समय दूसरे के सहारे से जीने लगते, लेकिन हमें खुद की हिम्मत से जीना था, क्योंकि अगर सुख हमारे पास आ रहा है तो दुख भी हमारे ही पास आना चाहिए। बस इसीलिए हम लोग कहीं गए नहीं, वहीं पे रोड पे मड़ई छवा के अपना आराम से रहे वहीं पे। इससे पहले आपके फैन कभी देखे नहीं होंगे इस तरह का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फैन बलूक बोलते थे कि आप मड़ई में दीदी जल्दी घर बनवा लीजिए, और जब घर बनवाए, जब घर में रहने का वो नसीब हुआ तो घर से बेघर हो गए। मतलब घर आप लोग ही बनवाए? हाँ, घर हम लोग अपना ही बनवाए, घर कोई नहीं दिया था। अपने पैसा से? हाँ, अपने पैसे से बनवाए थे। क्या शॉर्ट में थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं आप लोग? क्या चीज़? वही मतलब मामला कुछ नहीं था, मामला देखा पारिवारिक है, उसको बार बार ना हम लोग सोशल मीडिया पे अपने चैनल पे डालें, हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक जानती है, और हम लोग बार बार मतलब किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि हमारे साथ ये होना था, वो हो गया। हाँ, शायद ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, और हमेशा मुझे ठोकर ने ही चलना सिखाया है। शुरू से जब से मैं सोशल मीडिया पर आई तब से मुझे ठोकर ने ही चलना सिखाया है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ ठोकर खाते ही खाते आप लोग के सामने हूँ। उस समय तो बड़ा दुख हो रहा होगा जब घर से आप लोग निकले होंगे और आजू बाजू वाले देख के तो तुमको हंसी आ रही होगी या फिर जैसा भी फीलिंग रहा हो। हाँ, मतलब देखने वाले, मज़ा लेने वाले तो लेंगे ही, क्योंकि वैसा काम ही किया है, तो मज़ा लेने वाला तो कोई भी मज़ा लेके जाएगा कि बेटे बहू को भगा दिए, चाहे हमारी ही गलती निकलेगी, लेकिन मज़ा लेने वाले मज़ा लेंगे। मुँह पे मज़ा नहीं लेंगे, पीठ पीछे मज़ा लेंगे। तो अभी क्या सपना लेकर अभी आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? क्या सपना सजाए हैं अभी आप? यही सपना तो बहुत कुछ सजाए थे, लेकिन सपना सजा के भी टूट जाता है, इसलिए सपना सजाना नहीं चाहिए। लेकिन अब सोचे हैं खुद का घर रहेगा तभी बनवा के रहेंगे। लोग सपना देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो यही जैसे ठोकर लगा है ना, तो ठोकर जब लग जाता है तब फिर सपना हकीकत में बदलने का एक जुनून हो जाता है, और शायद इन लोग के साथ भी वही हो रहा है। सपना अपना खुद का घर रहेगा तब कोई घर में से हम लोग को निकालने वाला नहीं रहेगा। हमारा क्या, हमारा तो बीत बिता रहा है। अब हमारे आगे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। मेरा लड़का 7 साल का हो रहा है, वो भी पागल नहीं है, वो भी होशियार है। उसको भी मालूम है कि मेरे दादी दादा ने घर से मेरी मम्मी पापा को भगाया है। मेरा बच्चा 7 साल का है, वो बोलता है हमसे कि मम्मी क्यों हम लोग को भगाया, क्यों ऐसे किए, सबको तो घर दिए, सब अच्छे से रह रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं। तो मैं अपने बच्चों को ये चीज़ मैं उसको कभी ज़िंदगी में एहसास ही नहीं होने दूंगी कि हमको घर से भगाया गया है। मैं जहाँ तक होगा मैं हिम्मत करके अपना घर एक बनवाऊंगी। मेरा बेटा, मेरे बच्चे दोनों खुश रहेंगे। हम लोग कभी भी अपने बच्चों को जिस हालत में हम लोग हैं उस हालत में कभी नहीं होने देंगे। मैंने सोच रखा, हम लोग घर से निकल जाएंगे लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं निकालेंगे, हमने ठान रखी है। अच्छा, अभी यहाँ पे आए थे आप लोग, एस के कन्हैया साहनी के वाइफ का गोद भराई था,
इस मैटर पे क्या कहेंगे आप इस पे? कन्हैया भैया बहुत ही हिम्मती इंसान हैं, बहुत नेक दिल के हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं है। शुरू से ही उन्होंने हर एक सब्सक्राइबरों का साथ दिया है। हमारा भी चैनल मोनेटाइज, अगर हम 4 पैसे कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्हैया भैया का बहुत बड़ा हाथ है हमारे पीछे। हमारा चैनल मोनेटाइज कराने के लिए कन्हैया भैया ने बहुत हमारा साथ दिया है। और ऐसे लोग कम ही लोग होते हैं जो कि चैनल के माध्यम से सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और मुझे बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ, बस इतना ही। चलिए, आप लोगों से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आप लोग का सवाल होगा तो पूछिएगा, मैं ज़रूर इन लोगों से बातचीत करूंगा और पूछने का कोशिश करूंगा। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों तो बोलिए। देखिए, जान ही रहे हैं ना, वो चीज़ मैं उभारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब दिल पूरा टूट चुका है। और कहीं ना कहीं जब जिस घर में छोटे से लेकर बड़े जब हो जाओ, तो अब कल को जब दूसरी नौबत आ जाती है तो कहीं ना कहीं दिल पे ठेस लग जाती है। तो वो चीज़ मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। और जो कुछ भी है तो मेरे चैनल पे ही पड़ा है, और उस चीज़ को मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, टूटना नहीं है, और समस्याएं तो हमेशा आती रहती है। जब समस्याएं आएंगी नहीं तो आप फिर लड़ना सीखेंगे कैसे, चलना सीखेंगे कैसे? जब समस्याएं आती हैं तभी जो सपना सजोए रहते हैं लोग। देखिए, अक्सर करके सपना लोग सजाते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन केवल सजाते हैं, करने की चाहत कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब ठोकर लगती है ना तो फिर वही सपना हकीकत में बदलने के लिए जुनून पैदा होता है, और उसको फिर लग जाते हैं और पूरा करके दिखाते हैं। तो शायद आप लोग भी सपना सजाए रहे होंगे और भूल गए होंगे, तो भगवान शायद आपको उसको जो है दोबारा याद करा रहे हैं कि नहीं, आपको सपना ये पूरा करना है। उस समय समझ लीजिए हम लोग का परीक्षा चल रहा था, आगे कहीं बदलने का या आगे पहुंचने का, हो सकता है परीक्षा चल रहा है। हाँ, बस इतना ही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।